श्राद्ध पक्ष की कथा कहती है। ये श्राद्ध पक्ष का जो वर्णन गरुड़ पुराण में कहा गया कि जीवात्मा सबसे पहले जाती है तो घर पर जाती है, और सबसे पहले वो जीव कहाँ जाता है श्राद्ध पक्ष में। बहुत ध्यान से सुनना गरुड़ पुराण का ये चरित्र। सबसे पहले वो जीव कहाँ जाता है जो घर का सबसे पुराना घर होता है, जहां पर घर का बड़ा बेटा रहता हो, जहां पर घर का पुराना मकान हो, पुराना घर हो, वहां वो जीव जाता है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र का कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले हो, कोई पीपल का ले हो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आप वो भोजन को रखकर आ जाइए। अपनी कामना कर कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। एक जट्ठा और मट्ठा की कथा हमने पहले कही है, वो भी हमारे पेज पे डली हुई है, आप उस पे से निकाल कर सुनना। उसमें भी हमने व्याख्यान वर्णन करा जट्ठा मट्ठा की कथा। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, 3 पक्षी पितरों के तुल्य हैं, कौवा, हंस और गरुड़। एक कौवा और एक श्वान कुत्ता, ये 2 ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है कौवे को और श्वान को भान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यमलोक में जहां यमराज निवास करते हैं, श्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं, और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है, पूर्वभान होता प्राप्त होता रहता है। एक कौवा एक श्वान, कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता है, कोई घटना घटने वाली होती है तो कौवा आकर बैठ जाता है, कोई आ रहा है तो कौवा आएगा, कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा। दरवाजे पर कैसे, उसका भी भान है, अटारी पर कौवा कहां बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहां बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे शास्त्र में वर्णन है। 3 पक्षी, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पक्षियों में कौवा, हंस और गरुड़, ये पितरों के तुल्य, जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं, जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं। पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में, तो इनको कौवे के अंश में, गरुड़ के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है।